अस्पताल से हनुमान चालीसा लेकर निकली सांसद नवनीत राणा, कहा हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े सीएम ठाकरे। नवनीत राणा ने कहा हिटलर की तरह काम कर रहे उद्धव ठाकरे, सीएम को विरासत में मिली सत्ता। नवनीत राणा बोली मेरे साथ अन्याय हुआ, पूछा क्या भगवान राम का नाम लेना गुनाह है, क्या हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह। सांसद नवनीत राणा और अपने पति रवि राणा के साथ दिल्ली आएंगी, लोकसभा स्पीकर से महाराष्ट्र सरकार की करेंगी शिकायत। नवनीत राणा का आरोप गिरफ्तारी के दौरान और जेल में नहीं हुआ अच्छा व्यवहार, सांसद के प्रोटोकॉल का भी नहीं किया गया सम्मान। नवनीत राणा के पति रवि राणा भी उद्धव सरकार पर भड़के, बोले उद्धव को राम भक्त जवाब देंगे, घर में बैठकर राजनीति करते हैं उद्धव। नवनीत राणा के समर्थन में बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा सांसद के साथ किया अपराधियों जैसा सलूक, सरकार ने किया मर्यादाओं का उल्लंघन। शिवसेना पर बीजेपी का बड़ा हमला, राम कदम बोले हिंदुत्व भूल चुकी है शिवसेना, जनता शिवसेना को कभी माफ नहीं करेगी। राणा दंपति के घर पहुंची बीजेपी नेता राम कदम, दोनों का जाना हाल। कोर्ट की अवमानना करने पर नवनीत राणा के खिलाफ सोमवार को अर्जी दाखिल करेंगे सरकारी वकील, जमानत रद्द करने की करेंगे मांग। शिवसेना ने की नवनीत राणा पर कार्रवाई की मांग, कहा मीडिया से बात कर कोर्ट की अवमानना की, कोर्ट और पुलिस इस पर संज्ञान ले। राणा दंपति के घर फिर जाएगी बीएमसी की टीम, सोमवार को खार के घर में अवैध निर्माण का जायजा लेंगे। 10 जून को अयोध्या जाएंगे आदित्य ठाकरे, आदित्य के साथ जाएंगे देश भर से हजारों शिवसेना कार्यकर्ता। संजय राउत ने दौरे को राजनीतिक नहीं धार्मिक बताया। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर शिवसेना सांसद संजय राउत का तंज, सियासी दौरा करने वालों को भगवान राम आशीर्वाद नहीं देते हैं। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा का आरोप, कहा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर सवाल उठाने से केजरीवाल नाराज, आरोपियों का केजरीवाल ने किया प्रमोशन। बग्गा को पगड़ी नहीं पहनने देने का मामला, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा पंजाब सरकार को नोटिस भेजे जाने पर बोले तेजिंदर बग्गा, देश में कानून काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना, कहा केजरीवाल दूसरे दल के नेताओं को प्रताड़ित करना चाहते हैं। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का भगवंत मान पर अटैक, बोले पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर खराब, सड़क पर घूम रहे हत्यारे। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगा केस में क्राइम ब्रांच ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज में गोली चलाता दिखा एक आरोपी। दंगे के बाद शांति का ड्रामा करने वाला तबरेज भी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस के मुताबिक तबरेज ने ही दंगा भड़काया, फिर शांति का नाटक किया। करनाल से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा, मुंबई की लोकल और पैसेंजर ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट की थी साजिश। हरविंदर सिंह रिंदा के संपर्क में थे गिरफ्तार आतंकी, मार्च में महाराष्ट्र के नांदेड़ में आरडीएक्स की भेजी गई थी बड़ी खेप। खरगोन हिंसा के मास्टरमाइंड सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने इकबाल बाली और अफजल को पकड़ा। 9 और 10 मई को असम दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, भारत बांग्लादेश सीमा पर जाएंगे, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का करेंगे उद्घाटन। 9 मई को चंपावत में लोगों से वोट मांगेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, चंपावत से लड़ रहे हैं उपचुनाव। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में करीब 500 डॉक्टरों ने बीजेपी ज्वाइन की, सीएम और स्टेट बीजेपी चीफ रहे मौजूद। 11 मई को गुजरात जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, राजकोट में करेंगे रैली। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का बयान, 2024 में होने वाले लोकसभा का चुनाव गठबंधन के सभी दल मिलकर लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे ओम प्रकाश राजभर, कहा फ्री शिक्षा, लोगों को मुफ्त इलाज और रोजगार देने पर होगा फोकस। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ओडिशा की ब्रजराजनगर सीट से राधा रानी पांडा और केरल की त्रिक्काकारा सीट से एएन राधाकृष्णन को बनाया उम्मीदवार। मुंबई में उद्धव ठाकरे की रैली का टीजर जारी, कहा असली हिंदुत्व की आवाज सुनने आए, 14 मई को बीकेसी मैदान में शिवसेना की रैली। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, पीएम मोदी हिटलर को फॉलो करते हैं, हिटलर जो काम करता था वही पीएम और उनकी पार्टी के लोग करते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया ने सीएम बोम्मई पर साधा निशाना, कहा वो इलेक्टेड नहीं, पैसे के दम पर बने सीएम हैं। सोमवार को सीएम भगवंत मान से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब की अर्थव्यवस्था को लेकर करेंगे चर्चा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आईआईएम नागपुर में परमानेंट कैंपस का किया उद्घाटन, शिक्षा मंत्री समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तेजिंदर बग्गा मामले में 3 राज्यों की पुलिस के बीच खींचतान पर उठाए सवाल, कहा आपस में लड़ाई स्वास्थ्य प्रणाली के लिए ठीक नहीं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पुलिस बल में सुधार लागू करने पर दिया जोर, कहा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का अहम रोल। पीएम मोदी 13 मई को मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी का उद्घाटन करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। एलपीजी के दाम के बहाने राहुल गांधी ने फिर कांग्रेस का गुण गाया, कहा सिर्फ कांग्रेस ही जनता के भले के लिए काम कर सकती है। सपा चीफ अखिलेश यादव का निशाना, कहा बीजेपी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से लोगों की आमदनी घटी, देश में बेरोजगारी बढ़ी। कॉमन सिविल कोड को लेकर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कही बड़ी बात, गोवा सिविल कोड से सीख लें दूसरे राज्य, बिना किसी सांप्रदायिक विवाद के लागू किया गया सिविल कोड। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के गेट और बाउंड्री वॉल पर लगे दिखे खालिस्तानी झंडे, सूचना के बाद उतारे गए झंडे। खालिस्तानी झंडे लगे होने पर बोली कांगड़ा एसपी, पंजाब के कुछ टूरिस्ट्स ने रात में लगाए झंडे, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पुलिस ने मुकदमे में यूएपीए को भी जोड़ा,
गुरपतवंत सिंह पन्नू को बनाया मुख्य आरोपी। सीएम जयराम ठाकुर ने खालिस्तानी झंडे लगाने की निंदा की, कहा ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं, मामले की जांच कर दोषियों पर करेंगे कड़ी कार्रवाई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का निशाना, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में बीजेपी सरकार फेल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की दो टूक, देश की अमन शांति नहीं बिगाड़ने देंगे, खालिस्तानियों की जड़ें उखाड़ फेंकेंगे। कैप्टन अमरिंदर ने भी विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगे होने की कड़ी निंदा, दोषियों पर सख्त एक्शन की मांग की। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना, कहा 2 साल बाद खुले चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सीएम धामी का भरोसा, यात्रा से जुड़ी हर संभव व्यवस्था की। झांसी दौरे पर सीएम योगी, गुलारा में जल जीवन मिशन के विकास कार्यों का लिया जायजा, कचनोड़ा डैम जाकर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट की समीक्षा की। ललितपुर में सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज बनाने और जिला हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के कार्यों का लिया जायजा। सीएम योगी का दावा, इस वक्त भारत में राम राज्य के मार्ग को प्रशस्त करने का काम हो रहा है, सभी को बिना भेदभाव के सुरक्षा और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शांति भंग करने वाले पर कार्रवाई, मोहम्मद अब्दुल सलाम जेल भेजा गया। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दी गई याचिका। एएसआई से ताजमहल के बंद कमरों की जांच करवाने की मांग, बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति का दावा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सेना का रेस्क्यू, नदी में फंसे 2 लोगों को बचाया गया। भारतीय सेना की घाटी के युवाओं को प्रेरित करने की पहल, गुरेज में जोश वार्ता, शख्सियत ए कश्मीर का आयोजन। युद्ध की वजह से भारतीय वायुसेना ने अपने 85 फाइटर प्लेन को अपग्रेड करने का प्लान ठंडे बस्ते में डाला, रूस के साथ मिलकर अपग्रेड करने का था प्लान। जेट एयरवेज को गृह मंत्रालय से मिला सिक्योरिटी क्लियरेंस, जेट एयरवेज की कमर्शियल फ्लाइट फिर से शुरू होने की योजना। बिहार सरकार का सभी 534 ब्लॉक के सर्कल ऑफिसर्स को निर्देश, पंजीकृत और गैर पंजीकृत मंदिरों और मठों की जानकारी दें। परीक्षा से पहले वायरल हुआ बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त परीक्षा का पेपर। आरा में परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने मचाया बवाल। छात्रों के बवाल के बाद मामला उजागर होने पर बीपीएससी की कार्रवाई, पीटी की परीक्षा को रद्द किया। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ, सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। एमपी की लड़कियों से सीएम शिवराज का वादा, जो बेटियां डॉक्टर बनना चाहती हैं उनकी फीस मामा भरवाएंगे। माता पिता का ख्याल नहीं रखने वाले बच्चों को सीएम शिवराज सिंह की नसीहत, सक्षम होने पर सेवा नहीं की तो देना होगा हर्जाना, गड़बड़ करने पर जाना पड़ेगा जेल। सीएम शिवराज सिंह का जनता से वादा, 3 साल बाद कोई भी झोपड़ी में नहीं रहेगा, 10-10 लाख मकान बनाएंगे। तेलंगाना में बीजेपी डेलीगेशन ने राज्यपाल से मिलकर सरूर नगर हत्याकांड पर सौंपा ज्ञापन, कहा 4 में से सिर्फ 2 आरोपियों को पकड़ा। रांची की आईएएस पूजा सिंघल केस में ईडी का एक्शन तेज, गिरफ्तार सीए सुमन कुमार से पूछताछ शुरू। झारखंड में 150 करोड़ रुपए के खनन घोटाले पर बीजेपी हमलावर, बीजेपी ने सीएम सोरेन से मांगा स्पष्टीकरण, कहा इस्तीफा दें मुख्यमंत्री। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में एएनएलए के 13 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया, ऑटोमेटिक गन और बड़ी मात्रा में गोला बारूद जमा किया। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, शूटर सुबेग सिंह और गौरव पुलिस के हत्थे चढ़े गैंगस्टर नीरज बवाना और नवीन भांजा गैंग के एक्टिव मेंबर हैं दोनों अपराधी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक गाड़ी 250 मीटर गहरी खाई में गिरी, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। पंजाब पुलिस ने हत्या की साजिश को किया नाकाम, मोहाली के खरड़ से एक अपराधी को पकड़ा, 3 पिस्टल और 10 कारतूस बरामद। पंजाब के तरनतारण में बड़ी साजिश नाकाम, 2.5 किलो आईडी के साथ 2 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लश्कर के 2 आतंकी ढेर, मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी, नॉर्थ कश्मीर में 2 साल से था सक्रिय। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अनंतनाग के सूर्य मंदिर में नवग्रह अष्टमंगल पूजा में हुए शामिल। बंगाल के सिलीगुड़ी में 108 जोड़े शादी के बंधन में बंधे, उन्तरबांग वनवाली आश्रम में किया सामूहिक शादी का आयोजन। यूपी के मुजफ्फरनगर में फिर चला सीएम योगी का बुलडोजर, माफिया संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त। यूपी के बुलंदशहर में डॉक्टर की दिन दहाड़े हत्या, 20 राउंड फायरिंग के बाद फरार हुए 4 बदमाश। अखिलेश यादव ने बुलंदशहर की घटना को लेकर योगी सरकार को घेरा, कहा बीजेपी की सरकार में बदमाशों के हौसले बुलंद। अलीगढ़ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के कानपुर में 2 गुट आपस में भिड़े, पुलिस से भी की मारपीट, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, डबल मर्डर का आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। गाजियाबाद के स्टंटबाज हो जाएं सावधान, स्कूल से लौटती लड़कियों के सामने स्टंट करने वाले युवकों को आज पुलिस ने भेजा जेल। मुंबई में वाटर फॉर ऑल योजना को सीएम उद्धव ठाकरे ने किया लॉन्च, सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगी बीएमसी, मंत्री आदित्य ठाकरे ने दी जानकारी। पालघर के आदिवासी बाहुल्य सावरदे गांव में आदित्य ठाकरे ने लोहे के पुल का किया उद्घाटन, पहले लकड़ी के पुल से आते जाते थे लोग। मुंबई से जम्मू जा रही स्वराज एक्सप्रेस में लड़की का शव मिलने से हड़कंप, लड़की के गले में बंधा मिला कपड़ा। देश में कोरोना केस में तेजी जारी, पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,451 मामले, महामारी से 40 मरीजों ने तोड़ा दम।
अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में कोरोना के 24 केस मिले, इंस्टीट्यूट माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित। यूक्रेन के लुहांस्क में एक स्कूल पर रूसी सेना ने की बमबारी, करीब 60 लोगों के मारे जाने की आशंका। यूक्रेन के बखमुट में रूसी सेना का रिहायशी इलाके में हमला, कई लोगों की मौत, कई घर तबाह। पाकिस्तान के एबटाबाद में इमरान खान की रैली, शहबाज शरीफ सरकार को बताया इंपोर्टेड हुकूमत, कहा अमेरिका के साथ साजिश कर हमारी सरकार को गिराया गया। श्रीलंका में सभी सुरक्षा कर्मियों की छुट्टी कैंसिल, रक्षा मंत्रालय की जनता से अपील, शांति बनाए रखें, आर्थिक संकट से उबारने में मदद करें। अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए तालिबान के बुर्का वाले फरमान से संयुक्त राष्ट्र प्रमुख चिंतित, तालिबान से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून पालन करने की अपील की। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को कुचलने वाले जॉन ली को मिली अहम जिम्मेदारी, हांगकांग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुने गए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 67 रन से हराया। 193 रनों के लक्ष्य के सामने 125 रन पर ढेर हुए हैदराबाद के खिलाड़ी। विराट कोहली ने इस आईपीएल में गोल्डन डक की लगाई हैट्रिक, जगदीश सुचित की गेंद पर कैच आउट हुए कोहली। थॉमस कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, भारतीय शटलर्स ने अलग अलग मुकाबले में जर्मनी को 5-0 से हराया। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 3 और 4 का आयोजन 21 मई 24 तारीख को भुवनेश्वर में किया जाएगा, भारतीय एथलीट्स महासंघ ने जानकारी दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।